Hello everyone, welcome back to Teachers Adda by Target Abhi, your own platform, and welcome back to another class of BPSC TRE 2026 vacancies, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड MCQs अक्रॉस द फील्ड्स। और आज भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ हमारे पास है, सिंस जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक आई थिंक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ओके, सो हमें बेस बनाना पड़ेगा जो हमारे प्रीवियस नोटिफिकेशन है उन्हीं को ही, और उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि योर syllabus of your examination will be inspired from NCERTs and SCERTs, but this is not the true picture, क्योंकि NCERT और SCERT से तो इतने सवाल ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सवाल तो और बहुत सारी दूसरी यूनिट्स आ रहे हैं जो कि NCERTs और SCERTs में कवर नहीं है। सो हमें अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स गेन कर सकें और कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज पाइथन, विच इज़ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन द केस ऑफ बीपीएससी टीआरई। वाई? क्योंकि इसका मेंशन डेडिकेटेडली एनसीईआरटीज में बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से हम लोग रुख देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स का एनसीईआरटीज की तरफ, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई में आप लोग अगर पाइथन नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आप एक भूल कर रहे हैं। क्या पता पाइथन के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, यू कैन नॉट, यू नेवर नो, बिकॉज आप लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन देख लीजिए। लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पूरा का पूरा एस्टेट के पैटर्न के ऊपर आधारित है। उससे पहले वाला एग्जामिनेशन देख लीजिए आप लोग, उससे पहले वाला एग्जाम बहुत सिंपल है। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको वो वर्ड, पावर पॉइंट और उन्हीं सब एरिया से आप लोगों को इतने सारे सवाल मिल जाएंगे। सो हर एक टीआरई के एग्जाम में, ठीक है, हमारा पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं एस्टेट के सिलेबस के आधार पर वो तो हमें पढ़ना ही है, वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लाइक ओके आई मीन गेट अवे विद दैट। उसके साथ में हमें पाइथन पे भी एक बेस बनाना जरूरी है। सो पाइथन का ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट अ वाइज थिंग टू डू। सो हाउ शुड यू स्टार्ट? यू शुड स्टार्ट रीडिंग पाइथन फ्रॉम द एनसीईआरटीज इटसेल्फ। आप एनसीईआरटीज से पढ़ें। आप में से काफ़ी सारे लोग ईएमआरएस या केवीएस का एग्जाम भी दे रहे होंगे, तो उस एग्जाम के लिए तो आपको बहुत अच्छे से पाइथन पढ़ना ही है। बट स्टिल अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टीआरई के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटीज से पढ़ो, आपको एनसीईआरटीज से बहुत स्मूथली पाइथन समझ में आएगा। एनसीईआरटीज में 11th और 12th की एनसीईआरटीज, 11th कंप्यूटर साइंस, 11th आईपी, 12th का कंप्यूटर साइंस और 12th का आईपी। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके क्लासेस की बुक है वो आपको पढ़नी है कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के रिस्पेक्ट में। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं फिर सेशन के। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही प्लेन पाइथन के क्वेश्चन के ऊपर बेसिस है, दैट विल गिव यू सम क्लैरिटी रिलेटेड टू पाइथन, जो कि आपको कहीं ना कहीं ध्यान में होना चाहिए। ऑल राइट, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, सिंस ऑल ऑफ यू वर डिमांडिंग कि मैम अभी जो हमारा रिपब्लिक सेल है, रिपब्लिक डे है, उसकी कोई सेल आ रही है क्या? तो यस, वी आर गिविंग आवर बिगेस्ट सेल एवर विच इज ऑन डेट 25th ऑन 26। और इस ड्यूरेशन के, ये जो 2 दिन का ड्यूरेशन है, इसमें हमारे जितने भी कोर्सेज है कंप्यूटर साइंस के, उन सभी कोर्सेज पे 80% या उससे ज़्यादा का हम लोग आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, जो उसका बेस प्राइस था उसके ऊपर। इनरोल करने के लिए आप लोगों को इस पर्टिकुलर नंबर, जो हमारा सपोर्ट नंबर है, उस पर कॉल करना है। चलिए जी, सो क्या रहने वाले हैं प्राइजेस? प्राइजेस भी तो बता दो। तो प्राइजेस रहने वाले बीपीएससी टीआरई के 1,999 में। 1,999 में आपको नया कोर्स मिल रहा है, पुराना नहीं। ठीक है, नया कोर्स मिल रहा है अब आपको 1,999 में, जहाँ पे आप लोग का जनरल पेपर एज वेल एज जो भी हमारा टीआरई का नया लेवल रहने वाला है, सारा का सारा तो एस्टेट का सिलेबस डिटेल से गहराई से पढ़ेंगे, और पाइथन और वो सब भी हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, सो बीपीएससी टीआरई आप लोग इस कोर्स को ग्रैब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1,999 में। आप में से बहुत सारे लोग ईएमआरएस टीयर 2 की हमसे डिमांड कर रहे थे कि ईएमआरएस टीयर 2 ले आओ मैडम। ठीक है, तो 1,999 में आपको ईएमआरएस टीयर 2 हम लोग दे रहे हैं, जहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव तैयारी कराएंगे, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप तैयारी कराएंगे। शानदार बैच है, बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन सबका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि लिखने का भी अपना एक अंदाज, और वो अंदाज हम लोग कहीं ना कहीं आपको इस बैच में सिखाने वाले हैं। सिमिलर लाइंस पे केवीएस एनवीएस का टीयर 2, ठीक है, कोई अलग से केवीएस अलग से एनवीएस का बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस बैच को ले सकते हैं अगर आप केवीएस एनवीएस में टीजीटी या पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 1,999 में डिस्क्रिप्टिव की तैयारी, जो आपके 10 सवाल आने वाले हैं, और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का सवाल आने वाले हैं उसकी भी तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब क्लास की। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात करी गई है। ठीक है, ये सिंपल सी बात करी गई है स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर, तो हमें इसको देखना है, इसको समझना है, और इसका आंसर कहीं ना कहीं निकालना है।
तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर आप लोगों को लिखे गए हैं, यस और नो। सो आई थिंक आप लोग बताते जाएं इसके अंदर। अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, कोई एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी हो सकता है, कोई मॉडुलस भी हो सकता है, कोई हमारा डिवीजन भी हो सकता है। ओके, तो क्या लगता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज विद स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसका पावर करना हो, उसका एक्सपोनेंशियल करना हो, तो ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का काम ही नहीं है स्ट्रिंग में, यस अनु। हेलो वर्ल्ड के अंदर एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल में मॉडुलस का काम ही नहीं होता है, नहीं होता भाई मॉडुलस का काम। स्ट्रिंग में डिवीजन का कोई काम ही नहीं है, सो डिवीजन ऑपरेटर भी क्या काम करेगा वहाँ पे, डिवीजन का काम ही नहीं है कोई भी, ठीक है जी। बस जो ऐड है, ठीक है, विच इज द एडिशन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ इंटीजर ऑपरेशन और फ्लोट ऑपरेशन और आई वुड से डेसिमल, ठीक है। बट जो प्लस है वो स्ट्रिंग में एज अ कॉन्कैटिनेशन देखा जाता है, एज अ कॉन्कैटिनेशन देखा जाता है। और कॉन्कैटिनेशन कैसे काम करेगा, मान लीजिए मैंने लिखा हेलो और बीच में लिख दिया प्लस और फिर लिख दिया मैंने वर्ल्ड, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये उसको चिपका के लिख देगा, यहाँ पे बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ध्यान रखें। सो इट इज द थर्ड ऑप्शन विच विल प्ले इट्स रोल, ठीक है, विच वर्क्स एज अ कॉन्कैटिनेशन, ठीक है जी। तो जब भी आप पाइथन पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा बहुत डिटेल में पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। आप तो छोटा छोटा आसान आसान पाइथन पढ़ना शुरू करें पहले तो, ओके। वो आप लोगों को समझाएगा कि अच्छा एडवांस पाइथन फिर कैसे पढ़ना है, तो उस तरीके से आप लोगों को शुरुआत करनी है। तो so in order to ask questions like this, you should be knowing the order, the precedence and the rules and everything which is associated with the different operators, okay। So ये क्वेश्चन पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपरली एक्सप्रेसेस द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर यूजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। ओके, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भैया 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करके वो 10 से बड़ा आता है क्या, एंड आपको ये भी करना है कि 4+6 जो आता है क्या वो इज इक्वल टू 11 है क्या, है ना। तो इसमें रोल बहुत बड़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की, इसकी प्रेसिडेंस हाई है, ये आपको पहले करना पड़ेगा, तो इन दोनों ऑपरेशंस को आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 × 3 आप ब्रैकेट में रख लो, 5 × 3 आप ब्रैकेट में रख लो, फिर जो रिजल्ट आता है फिर उसका कंपैरिजन करो 10 के साथ में, ठीक है। तो दिस इज द राइट वे टू राइट इट, ये राइट वे। इससे क्या हो जाएगा, 3 पहले कंपेयर हो जाएगा और फिर वो आप लोगों का मल्टीप्लाई होगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये कुछ ब्रैकेट ही गलत लगा हुआ है, तो इसको तो वैसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्डर ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना करना है हमको, हमें पहले इसको करना है, फिर उसको देखना है कि वो बड़ा है क्या 10 से। एंड हम लोगों को एट द सेम टाइम देखना है कि 4+10 का जो एडिशन करके आता है क्या वो 11 के इक्विवेलेंट है क्या, ठीक है। ये और रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा, इनके बीच में हमें एंड परफॉर्म करना है, ठीक है। सो जो यहाँ पे लिखा गया एक्सप्रेशन, उसको अगर हम पैरेंथेसिस ऑपरेटर्स बेसिकली सब चीज़ की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल के साथ समझे, तो ऑप्शन नंबर 1 बनता है जो इसको सही बात कहीं ना कहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलो जी अगला सवाल, ओके। तो बेसिकली पाइथन में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए, ओके। ये सवालों के आंसर आपको आने चाहिए। I know these question looks very easy, but still they can be tough for a lot many people who doesn't know this. So Python में बेसिक नॉलेज ले लेना ऑपरेटर की। तो ये जो डंडी है थोड़ी सी टेढ़ी, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन, ठीक है। और डिवीजन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। इस सीधी डंडी को बोलते हैं भैया फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन है। ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो भी करता है ना, ठीक है, राइट, सॉरी ये सिंपल अपना डिवीजन हो गया, ठीक है। एक हमारी फ्लोर वैल्यू लेते हैं वो अलग आता है, ठीक है। तो ये सिंपल डिवीजन है, तो हमारे क्या करता है कि जो भी चीज करके देता है हमें वो फ्लोट में करके देता है। आई वॉन्ट टू लाइक टॉक अबाउट फ्लोट, ना कि फ्लोर अभी, ठीक है। तो फ्लोट में देता है, मतलब अगर हम 100 को डिवाइड करें 25 से तो 4 आता है, सिंपल 4 आता है, बट ये 4 को 4 नहीं देगा, 4.0 देगा, ठीक है। ये है ब्यूटी पाइथन की, ये है छोटी छोटी चीजें जो हमें पाइथन के रिस्पेक्ट में ध्यान रखनी है। ऐसे अगर मैं करूं 100 डबल डंडे 25, इन दैट केस आई विल रिसीव ओनली 4, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि एक्चुअली यहाँ पे नहीं है बट फिर भी आपका एसोसिएट होके आता है,
लेकिन जब आप इस तरीके से डिवीजन करते हैं तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके आती है। ठीक है, बस ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब ये छोटा सा आसान सा सवाल असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में, ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत लोग तो बहुत महारती है इन द केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो वहीं से के लॉजिक से भी थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। बताएंगे। ओके, सो आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग इसका आंसर करेंगे कि ठीक है, इसका मतलब यही तो कहना चाहते हो ना आप कि ए का जो वैल्यू रहने वाला है वो आपने 10 डाल दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आप क्या करो, a इज इक्वस टू ए माइनस टू करो। ठीक है, और वो जो a की वैल्यू आए a इज इक्वस टू ए माइनस टू करो विच इज व्हाट 8, और फिर वो 8 की वैल्यू आप लोग b में डाल दो। ऐसे ही कुछ आप लोग सोच रहे होंगे, और फिर प्रिंट कर दो b को तो आपका 8 हो जाएगा। बट ऐसे काम नहीं करता। दिस फर्स्ट लाइन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, असाइनमेंट ऑपरेटर को आप ऐसे लगा सकते हो कि a इज इक्वस टू 10, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे काम कर जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, बट b इज इक्वस टू a माइनस इज इक्वस टू 2, इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम नहीं करता। उसमें आप लोग जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगा रहे हो ना, ये लगाने का तरीका गलत है, तो यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो ही एक्चुअली गलत है, तो इन दैट केस यू विल रिसीव सिंटेक्स एरर। आप लोग को यहाँ पे सिंटेक्स एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ एनालॉजी लगाया है तो आई एम रियली सॉरी, गलत हो जाएगा ये। बट ये देखो कितना शानदार सवाल है। कभी भी एडवांस पाइथन पढ़ना शुरू नहीं करना है, पहले आपको ये जो मैं सवाल लेके आई हूँ ना, इनके आंसर आने चाहिए। अगर इनके आंसर नहीं आते तो दिक्कत आएगी। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, बताएंगे सभी लोग, क्या लगता है आप लोगों को इसके बारे में? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस क्वेश्चन के जो ये जो लगे हुए हैं ना 1 2 3 4 पॉइंट्स, ये एक्चुअली अपने आप में प्रेसिडेंट्स के हायर लेवल से लोअर लेवल पर अरेंज्ड है। इसका मतलब सबसे पहले जो आपको देखना है जिसकी प्रेसिडेंस हाई होती है वो होती है पैरेंथेसिस की। और ये वाला सेम रूल आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, तो वो सेम रूल यहाँ पे भी चलने वाला है। ठीक है, याद है ना आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सेक्शन जब आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तब आप लोग स्टैक पढ़ते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आप स्टैक की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, उस स्टैक की एप्लीकेशंस में आपके पास में एक्सप्रेशन होते हैं, उन एक्सप्रेशंस को आप इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, और जो इवैल्यूएट करते हैं उसका फैशन क्या होता है कि भैया पैरेंथेसिस को सबसे पहले इवैल्यूएट करो। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है ना, एक्सपोनेंशियल होती है, उसकी भी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, राइट? तो पैरेंथेसिस के बाद में जिसकी प्रेसिडेंस हाई है वो रहने वाला है एक्सपोनेंशियल, ध्यान रखना है इस बात का खासा। ठीक है, फिर आती है मल्टीप्लीकेशन की, फिर आती है डिविजन की, फिर आती है एब्स्ट्रैक्शन एडिशन की, ठीक है, फिर आती है सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, सो ये जो लिखा हुआ है दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो कि हम लोग फॉलो करते हैं पाइथन में भी, ये सब लोग याद रखना। ठीक है, यहीं पे मैं बताना चाहूंगी कि जो डिवीजन है वो आप लोग के अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, इंटीजर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, राइट, और आपका मॉडुलस ऑपरेशन। ठीक है, मतलब डिवीजन के भाई भाई ये है ना, कोई रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है, कोई फ्लोर, ठीक है, कोई फ्लोर बेस्ड आप लोगों का जो आपका शेषफल होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सारों की सेम प्रेसिडेंस होती है, ध्यान रखना। ओके जी, तो इसको हमारे स्टूडेंट्स ना एक ट्रिक बना के भी याद करके रखते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेमडास। ठीक है, पेमडास करके एक ट्रिक है छोटी सी, और ये ट्रिक आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी एग्जामिनेशन में भी। तो इस तरीके से आप लोग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद रखें कि पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा है और सब्सट्रैक्शन की हमारी सबसे कम रहने वाली है। ठीक है, ओके, अगला सवाल। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ने से पहले हमेशा ये तो पता होना चाहिए दैट हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस और नो? ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो भाई एक डच प्रोग्रामर हैं, काफ़ी फेमस बंदे, ठीक है, उन्होंने एज अ हॉबी एक प्रोजेक्ट शुरू करा, और उस प्रोजेक्ट में ही वाज ऑफ कोर्स ही वाज माइंड ब्लोइंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट आउटकम ऑफ दैट प्रोजेक्ट ही वाज मैनेज टू डेवलप पाइथन, दैट वाज गुडी वॉन रॉसम।
ठीक है, राइट। सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि पाइथन किसने, सॉरी सी किसने करा, सी प्लस प्लस किसने करा, जावा किसने करा, बट पाइथन के बारे में ध्यान रखना। आ सकता है सवाल, बिल्कुल आ सकता है, चांसेस कहीं ना कहीं हाई बन जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम लोग जब पाइथन के मोड्स पढ़ते हैं तब हम लोग स्क्रिप्ट मोड पढ़ते हैं, इंटरैक्टिव मोड पढ़ते हैं, यस और नो, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में याद होगा आप लोग, जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे ही आपकी विंडो दिखेगी, उसमें आप एक सिंगल लाइन वाले स्टेटमेंट से रन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग किसी भी चीज़ को रीयूज नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपको डेवलपमेंट वगैरह करना है देन वी नीड टू यूज दी व्हाट, इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। सो इंटरैक्टिव मोड पे काम करेंगे, तो इंटरैक्टिव मोड में वी कैन सेव आवर फाइल्स विद अ सर्टेन एक्सटेंशन, और वो एक्सटेंशन है डॉट पी वाई, ठीक है। सो जो पाइथन की फाइल होती है उनका एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। तो अब अगर आप लोगों को किसी के कंप्यूटर में डॉट पी वाई नाम की फाइल मिलती है तो समझ जाना है पाइथन की फाइल है, ठीक है। तो उस पी वाई फाइल को आप ऐसे गूगल कोलैब पे भी काम कर सकते हो, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू वर्क विद गूगल कोलैब, राइट, मतलब आई डू वर्क विद गूगल कोलैब, इट्स वेरी इजी, वेरी सीमलेस, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, बट हम लोग जैसे छोटी मोटी लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके। सो गूगल कोलैब बहुत बढ़िया काम करता है, तो आप कहीं से भी डॉट पी वाई, कोई गिटहब से आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया पी वाई फाइल, ठीक है, और उसको आप अपने गूगल कोलैब के अंदर, ठीक है, इंपोर्ट करके उसको रन करके उसके रिजल्ट्स देख के, ठीक है, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ में। सो गूगल कोलैब इज समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक। आप लोग भी बताना कि अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसी कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो किस तरीके से काम करता हो, तो आप मुझे बता सकते हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए जी, ओके, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। कैसे पढ़ा भाई हमने, क्योंकि अभी अभी हमने बात करी है कि कौन, ठीक है, कि कौन और किसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे यहाँ पे। मैंने आपको पहले बता दिया कि एडिशन से पहले आप लोगों का डिवीजन का भाई मॉडुलस भी आता है, ठीक है। सो दिस ऑपरेशन इज नोन एज मॉडुलस ऑपरेशन, तो मॉडुलस ऑपरेशन की प्रेसिडेंस हाई है, सो यू विल सॉल्व दिस फर्स्ट, ठीक है। तो 4+3 करने से पहले आप लोग 3 मॉडुलस 5 करोगे, ये आप लोग पहले करोगे, ठीक है। अब 3 तो छोटा है 5 से, तो इसका मॉड ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। तो 4+3 यू विल बी रिजल्टेड विद 7, राइट, बहुत बढ़िया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल, ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑल्सो, लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, आसान सवाल भी है, ब्यूटीफुल तो है ही, बट ऑन द अदर साइड इट्स वेरी वेरी इजी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, कि भाई पाइथन में भी कमेंट बाजी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कमेंट बाजी होती है, तो पाइथन में इज दी हैश ऑपरेटर जो कि हम लोग यूज करते हैं एज अ टू डू द कमेंट, राइट, ओके, स्पेशली इन द केस ऑफ सिंगल कमेंट। ऑल राइट, अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाए, एक सवाल वैसा था और एक सवाल ऐसा था, सवाल तो सेम ही रहने वाला है। तो हमने देख लिया कि भैया पैरेंथेसिस की सबसे पहले प्रेसिडेंस होती है, ठीक है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल जिसको हम पावर बोलते हैं, उसके बाद में हमारा मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, उसके बाद में हमारा डिविजन आएगा, उसके बाद हमारा एडिशन आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। तो देखो ये चीज़ ही है जो हमें ध्यान रखनी है, जिसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहना है, जहाँ पे हमारी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये वाला ऑर्डर है, और कभी भी कुछ गलती हो हमेशा रिकॉल करने हैं, ठीक है, राइट। अरे भाई इसको पैम डास लिखना है हमें, ठीक है। कभी भी कोई गलती हो तो हमेशा आपने रिकॉल करने हैं वही ट्रिक्स एंड टिप्स जो हमने बनाई थी जब हम लोग उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यही कुछ खास बात है जो आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन पाइथन के एक्सप्रेशन के ऊपर है, ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज हुआ है, चाहे मैं तीनों स्टेटमेंट की बात करूं, और वो ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज हुआ है। तो आपको ब्रैकेट का खेल ध्यान में रखना है, बस आपको थोड़ी बहुत पावर आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस गेम नहीं है इसकी। बताओ, व्हाट डू यू थिंक। ब्रैकेट का ऑर्डर ध्यान रखना बस।
सो व्हाट डू वी डू इन दिस केस? ठीक है, आई थिंक दो तो इजीली निकल जाएंगे, एक में कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन जिनको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बियॉन्ड ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी भी आता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। तो चलो भाई, हमने आपको ये बता दिया कि एक्सपोनेंशियल के प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज हाई। ये आपको पता चल गया, आपके मजे भी हो गए, आपको बढ़िया लगा कि हाँ भाई पता तो चल गया, मजे आ गए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 2 बार आप लोगों का एक्सपोनेंशियल लगाओ, तब आप पहले किसको सॉल्व करेंगे? इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी, कि किस किस वाले पोर्शन को आप पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना कि इन द केस ऑफ योर एक्सपोनेंशियल, योर ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब आप राइट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, देन आप लोग लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, 3 की पावर 2 करना है, ठीक है। मुझे एक्सपोनेंशियल करना है किसका? 3 की पावर 2 का, ठीक है। 3 की पावर 2 इज हाउ मच? 9। ओके, फिर 2 की पावर 9 इज व्हाट? गिव्स मी 512, एंड 512 यहाँ पर है, 512 यहाँ पर है। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं, आपका तो पहले में एलिमिनेट हो गए 2 ऑप्शन तो। अब दूसरा वाला करते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 इज हाउ मच? 8, ठीक है, 8। और 8 की पावर 2 गिव्स मी व्हाट? 64। ऑल राइट, मुझे तो आंसर ये मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलो बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं बता दूं कि एसोसिएटिविटी का रूल क्या है, कि राइट वाले को पहले सॉल्व करो, फिर लेफ्ट वाले को सॉल्व करो, ठीक है। तो राइट वाला, इसका मतलब आपको पहले वाला ही बन जाएगा ये, 3 की पावर 2 विच मीन्स 9, एंड देन 2 की पावर 9 दैट विल गिव यू अगेन 512। तो वो ये थर्ड और फर्स्ट एक्सप्रेशन आर एक्चुअली सेम ओनली, ठीक है। ओके, ये सवाल ऑलरेडी, इस सवाल का आंसर एक्चुअली ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ किसी एक दूसरे सवाल में, जो मैंने उस टाइम पे आपको कराया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले। ओके, बाकी के सिंबल्स आपको कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेटेशन डिवीजन? ट्रंकेटेशन डिवीजन मतलब ट्रंकेट कर दे, खा जाए, ठीक है। किसको खा रहा है भाई? किसको खा रहा है? अरे उसको खा जाए, किसको? ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज है ना, उसको खा जाए। तो उसके लिए लगाते हैं 2 डंडे, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि अगर मैं 100 के बाद में 2 डंडे लगा के 25 करूंगी, दैट वुड रिजल्ट मी 4। लेकिन अगर मैं 100 के बाद में फ्लोर डिवीजन करती हूँ विच इज 25, ठीक है, तो ये मुझे 4.0 देता है। सो दिस इज द क्लासिक डिफरेंस। ओके, सो ट्रंकेशन डिवीजन मतलब ट्रंकेट कर दे, खा जाए वैल्यू, ठीक है। दिस इज क्लासिक मॉड्यूलेशन। एंड ये जो पाइप सिंबल है, ये हमारे बिटवाइज और के लिए लगता है, बिटवाइज और, ठीक है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दिस वाज इट, जो कि मुझे बात करना था। छोटी सी प्यारी सी क्लास थी, जो कि आपको कहीं ना कहीं अपडेट देती है किसके बारे में, कि क्या चीज़ है जिसके लिए आप रेडी रहें। सो लाइक आई सेड, पाइथन में डू नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, मेक एनसीईआरटी इज योर बेसिस। एनसीईआरटी को अपना बेसिस बनाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी के बेसिस के आधार पे आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले बेसिक चीज़ें पढ़ो, पाइथन क्या है, पाइथन में सिंपल प्रोग्रामिंग लिख करना सीखो। इतना ही नहीं, उसके बाद में फिर उसके ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ो, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ो। फिर इतना ही नहीं, उसके डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। फिर डेटा टाइप्स में जब आप देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि यार डेटा टाइप्स वो इंटीजर, बूल, स्ट्रिंग, वो सब तो है ही, ठीक है। लेकिन उसमें स्ट्रिंग का काफी अच्छा रोल है, तो आपको स्ट्रिंग पढ़ना है। फिर आपको एक सीक्वेंस में टपल पढ़ना है, और फिर सीक्वेंस से आपको लिस्ट पढ़ना है। तो पहली बार आप लोगों ने अगर ये मेरी बात सुनी है, तो आप लोगों को लगेगा कि मैडम कितना सिलेबस है ना, इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। बट ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स पढ़ते रोना आया था ना, आपको पाइथन पढ़ते हुए बिल्कुल भी रोना नहीं आएगा, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड इट्स सच अ वेरी, इट्स अ इजी सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आप एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करिए, आपको बहुत आसान लगेगा, स्मूथ मक्खन की तरह आपका फ्लो चलता रहेगा। पाइथन में लिस्ट पढ़ लेना, स्ट्रिंग पढ़ लेना, ठीक है, और टपल्स पढ़ लेना, ये तो सीक्वेंस में हो गया। देर इज वन थिंग कॉल्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको क्या पढ़ना है? डिक्शनरी में आपको पढ़ना, डिक्शनरी ही पढ़ना है, ठीक है, मतलब वो की वैल्यू पेयरिंग में आपको डिक्शनरी पढ़ना है। सेट्स नॉट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटीज, तो उसको मत पढ़ना, रहने देना, ठीक है। उसके बियॉन्ड अगर आप देखना चाहें डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड ऑल ऑफ दैट, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जितने भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उसके बियॉन्ड अगर आप लाइब्रेरीज एंड ऑल पढ़ना चाहें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है।
उसको आप रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, वरना नहीं तो उससे उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी के, सो यू कैन जस्ट गो एंड रेफर टू दोज वीडियोस, ओके। सो बात यही है कि बेसिक पाइथन पढ़ के जाना है। बेसिक पाइथन अगर नहीं पढ़ा तो यू विल बी इन अ बैड स्पॉट, मैं आपको पहले बता दूं। अगर सवाल आ गए तो क्या पता एक भी सवाल ना आए, पिछली बार एक दो आए थे, क्या पता 10 आ जाए। तो इतनी जब अनसर्टेनिटी हो तो उसके अंदर अच्छा खासा ये रहता है कि हम सेफ साइड पढ़ के चले जाएं, क्योंकि पढ़ने में आएगा मजा आपको पाइथन का, क्योंकि पाइथन है आसान कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये है हमारे रैंक होल्डर्स, ठीक है, राइट। और लाइक आई सेड पहले भी क्लास में कि रिपब्लिक डे के ओकेजन पे, हमारे जो गणतंत्र दिवस है उसके ओकेजन पे हम लोग अपनी एक बिगेस्ट सेल लेके आए हैं। इस साल की सबसे बिगेस्ट सेल है एट दिस मोमेंट, ओके, जिसमें हमारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पे हम लोग आपको अप टू 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं उनके बेस प्राइजेस पे। जैसे कि आप लोग जानना चाहें बीपीएससी तैयारी, तो बीपीएससी तैयारी का नया कोर्स आपको 1999 पे मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग की फिर से नए सिरे से क्लासेस चलेंगी, नए एंथुजियाज्म से क्लासेस चलेंगी, ठीक है। आप लोगों को इसमें अपना जनरल पेपर सेक्शन जो आपका 30-40 नंबर का है वो भी आपका कवर होगा, और आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर भी कहीं ना कहीं कवर होगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी लगा के चलेंगे, ठीक है। ऐसा पढ़ेंगे कि बाकी के दूसरे एग्जाम भी क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बैच सबके लिए इस तरीके से, ठीक है, राइट। तो इसका हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। उसके लिए आप हमें कॉल कर दें, हमारे इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दें, या फिर खुद से ही टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाके परचेज कर लें, ठीक है। खुद से आप लोग ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 25 एंड 26 का है, उससे पहले भी नहीं लगेगा और उसके बाद में भी नहीं लगेगा, ठीक है। 25 की रात को, आई मीन 24 की रात को जैसे ही खत्म होता है, 25 में हम लोग जंप करते हैं, ठीक है, तब से शुरू हो जाएगा, और 26 की रात को 12 बजे ये खत्म हो जाएगा ऑफर, ठीक है। उसके बियॉन्ड ये सेल कंटिन्यू नहीं करेगी। तो अगर आप लोग हैं ऑलरेडी, अपने रिमाइंडर्स बढ़ लें कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा बैच लेना है, ठीक है। चलिए जी, आप में से काफ़ी सारे लोग ये हमारा Tier 2 की भी डिमांड कर रहे थे, तो ये हमारा Tier 2 भी आ चुका है आपकी खुद की डिमांड के ऊपर। 26 एंड 25 के डिस्काउंट में आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ 1999 में अवेल कर सकते हैं। और आपका KVS NVS Tier 2 भी आ गया है इसी सेल में, आप लोग इसको भी 1999 में अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। सो लाइक आई सेड, इसमें से किसी का भी हिस्सा बनना है, टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने आप, और स्टोर में जाके फटाफट से खरीद लेना है, ठीक है। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। आई एम होपिंग यू लाइक दिस सेशन, ठीक है। और कैसे क्या क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, वो भी आप बताते रहिएगा, ठीक है, ओके। चलिए मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।